वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आप नीरज विश्वकर्मा और आपका एक बार फिर से एनवी क्लासेस में स्वागत है। और ये नरेशन का फर्स्ट पार्ट होगा। आज हम नरेशन के बारे में बहुत ही डीपली चर्चा करेंगे कि नरेशन है क्या और इसे कैसे बनाते हैं। तो हम आपको बताएं फ्रेंड्स, नरेशन को दो कैटेगरी में बांटा गया है। नरेशन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, वो आपको पता होगा। पहला है डायरेक्ट नरेशन और सेकेंड इनडायरेक्ट नरेशन। और जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा कि डायरेक्ट नरेशन क्या है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। लेकिन हम आज चर्चा करते हैं कि क्या आपका डायरेक्ट नरेशन होता है और क्या इनडायरेक्ट नरेशन होता है, और ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है हम ये बताते हैं। और इस टॉपिक से आपके क्लास 12th के एग्जाम्स में, 11th के एग्जाम्स में 2 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है। तो ये 2 मार्क्स पाने के लिए हमें नरेशंस को बहुत अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट नरेशन ऐसा होता है कि किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों डिलीवर कर देना या ज्यों का त्यों बोल देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और अगर ऑफिशियल लैंग्वेज में बोले हम कि वक्ता के कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों लिख देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और इसे पहचान होती है कि इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है डायरेक्ट नरेशन को। और इनडायरेक्ट नरेशन को जो वक्ता या स्पीकर जो बोल रहा है उसके कथन को इन्वर्टेड कॉमा से हटाकर उसका सारांश प्रस्तुत करना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट नरेशन यानी स्पीकर के कथन को ज्यों का त्यों लिख देना डायरेक्ट नरेशन है। वहीं पर इसको कन्वर्ट करके उसके सारांश को, उसका मेन एम क्या है बोलने का, वो प्रस्तुत करना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और आप इतना नोट कर लें, इसके आगे मैं अभी बताता हूँ। चलो तो स्टूडेंट्स, अब चर्चा करते हैं कि जो आपका डायरेक्ट नरेशन होता है उसके 2 भाग होते हैं। डायरेक्ट नरेशन के 2 भाग होते हैं। पहला होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब एंड दूसरा होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। हम आपको एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब है और क्या रिपोर्टेड स्पीच है। तो एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। राम said Sunil is going to मुंबई। एग्जाम्पल लिया हमने राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और सुनील इज गोइंग टू मुंबई। ये आपका सेंटेंस है, ये आपका डायरेक्ट नरेशन है, भी डायरेक्ट सेंटेंस है। और इसके 2 भाग हैं, एक है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग। तो जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आई होप आप समझ चुके होंगे कि जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, अंदर लिखा हुआ है, उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। या फिर इसको एक और नाम है, इसको क्यूटेड स्पीच भी कहते हैं। इस तरीके से डायरेक्ट नरेशन रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच में बटा होता है। अब हमें डायरेक्ट नरेशन के कुछ और फीचर्स भी जानने होंगे, कुछ पॉइंट्स पे हम बात करेंगे कि वो क्या है, कैसे पहचाने कि डायरेक्ट नरेशन है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं अभी। जब तक आप इतना नोट कर लीजिए।
डन। हाँ तो फ्रेंड्स, अब चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स की डायरेक्ट स्पीच के कुछ मुख्य बिंदु, कुछ की पॉइंट्स क्या हैं। तो पहला पॉइंट है कि इसमें स्पीकर यानी वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। यानी कि जो स्पीकर, जो स्पीच देने वाला, जो भी डिलीवर करता है, जो बोलता है, उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा आप जानते ही होंगे, इसको इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। इसके अंदर उसकी पूरी कही हुई बात को रखा जाता है। और दूसरा पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। ये रिपोर्टिंग वर्ब हमने पहले ही बताया कि इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर का हिस्सा होता है उसके बाद कॉमा लगा दिया जाता है। और तीसरा पॉइंट है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के प्रथम अक्षर, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है डायरेक्ट स्पीच के, आप इसको नोट डाउन कर लें। फिर इसके बाद मैं कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, उसके कुछ जनरल रूल्स के बारे में बताएंगे हम आपको। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो अब हम चर्चा करते हैं कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कुछ रूल्स का फॉलो करना है। आपका फर्स्ट रूल है, कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी सेंटेंस को अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो उसको मैं आए हुए इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा देंगे। और सेकेंड, रिपोर्टिंग वर्ब के कॉमा को भी हटा देते हैं। यानी कि आपको पता है कि जो आपका डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें एक कॉमा होता है और एक वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है। तो इस कॉमा को भी हटाना है हमें और इस इन्वर्टेड कॉमा को भी हटाना है। इतना काम करना है। और थर्ड रूल ये कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को नहीं बदलते। जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला हिस्सा, इसको हम कभी नहीं बदलते हैं। और आपका नेक्स्ट रूल है, रिपोर्टिंग वर्ब में लेकिन आए हुए अगर सैड है तो सैड के स्थान पर सैड ही रहने देते हैं। सैड टू को टोल्ड में और सेज टू को टेल्स में, या फिर अकॉर्डिंग टू नीड, आवश्यकता के अनुसार आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, फॉरबेड, बेड आदि में बदल देते हैं। ये हम आगे चर्चा करेंगे किस तरीके से हमें कब कैसे बदलना है। और अगला रूल आपका इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कुछ कंजंक्शंस का यूज करते हैं। ये आपके कंजंक्शंस कुछ होते हैं, इफ, वेदर, दैट, टू। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे फर्दर जब आगे सेंटेंसेस के हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे। तो चर्चा करेंगे कि कैसे हम इफ कब यूज करना है, कब वेदर यूज करना है, कब दैट, तो कब टू। तो हमने सीखा कि हमें इन्वर्टेड कॉमा भी हटाना है, कॉमा भी हटाना है, उचित कंजंक्शंस यूज करना है। शैड को शैड, सेड टू, टेल्स, सेज दैट या ऑर्डर्ड, आस्क्ड, एडवाइज्ड में बदलना है। और कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए टेंस को नहीं बदलना है। और बाकी स्टूडेंट्स, जो भी प्रॉब्लम हो आपको, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन भी दबा दें। और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आप ये नोट कर सकते हैं ये सारे रूल्स, जब तक मैं आपको फिर आगे एक एग्जांपल के जरिए बताऊंगा कि कैसे इन रूल्स को इम्प्लीफाई करना है। एक एग्जांपल में कैसे इन रूल्स को याद करना है, कैसे इनको लगाना है, आप नोट कर लीजिए। लेकिन ये मेरा वादा है कि आपको रूल्स याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं बिल्कुल आपके दिमाग में फिट कर दूंगा कि आप कैसे अपने आप ऑटोमेटिक ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल पाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो एक बार शॉर्ट में आपको फिर बता देता हूँ क्या है डायरेक्ट स्पीच। तो देखें, डायरेक्ट स्पीच की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ये इन्वर्ट कॉमा से बाहर का भाग जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और ये इन्वर्ट कॉमा के अंदर का भाग जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इतना ही तो है। अब क्या करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए कॉमा को हटाना है, हमें इन्वर्टेड कॉमा को भी हटाना है। और इन्वर्ट कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन को यूज करना है। सिंपल है। इसके सेंटेंस को, इसका जो सेंटेंस होगा
या टेंस होगा इसका जो, उसको नहीं बदलना है। वी नीड नॉट टू चेंज द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, इतना समझ में आया होगा आपको। अब एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे लिखा है राम शेड। तो हम समझ गए कि रिपोर्टिंग वर्ब है, क्योंकि कॉमा से पहले या इन्वर्ट कॉमा से पहले का हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और लिखा है यहाँ पे आई एम गोइंग टू मुंबई। दैट्स इट, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब हमें करना क्या है, केवल हमें लिखना है राम शेड, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाने के लिए कंजक्शन आ गया आपका दैट। आई को बदला हमने ही में। आपको नहीं समझ में आया होगा कि ये आई ही कैसे हो गया, कोई इशू नहीं, हम आपको बता देंगे। जब सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस के नरेशन पढ़ेंगे तो बता देंगे कैसे आई का ही होता है। और ये बदलेगा वाज गोइंग, एम बदला वाज में, गोइंग टू मुंबई। और इस तरीके से आपका ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। इन्वर्टेड कॉमा भी नहीं है, कॉमा भी नहीं है, कंजक्शन भी यूज कर लिया हमने, इसका सेंटेंस भी नहीं बदला। इतनी बातें ही तो फॉलो करनी है आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। आई होप आपने ये फर्स्ट पार्ट नरेशन का एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और हम उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, बेल आइकन को भी दबा देंगे, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफाई हो जाए कि हमारा वीडियो अपलोडेड हो गया है। और मैं आपको ऐसा अपने आप से आशा करता हूं कि मैं डेली एक वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। सेकेंड पार्ट कल ही आपके पास आएगा इसका। आगे हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम हमें सिंपल सेंटेंसेस के, फिर इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंसेस के नरेशंस करते हैं। फिर हम डायलॉग्स पर चलेंगे और बहुत सारा हम इसमें पूरा मैटर कवर करेंगे 2 या 4 दिनों के अंदर। विद इन दिस वीक हम ये पूरा आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन का पूरा पोर्शन खत्म कर देंगे। और इसी के साथ मैं अपना ये सेक्शन खत्म करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।